सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम ज़हनी सेहत और मीडिया की जिम्मेदारियां के उन्वान से एक मकामी होटल में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तालीमी, तिबी और मीडिया समेत सिविल सोसाइटी के अहम स्टेक होल्डर्स को ज़हनी सेहत के बारे में अवामी तसव्वुरात की तश्कील और इस मौजू पर तावन को फ़रोग देने में मीडिया के अहम किरदार को तलाश करने के लिए इकट्ठा किया गया। मेहमान खुसूसी सेनेटर ताज हैदर ने कहा कि सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी तारीफ के लायक है और ज़हनी इमराज की बुनियादी वजूहात की निशानदेही की अहमियत पर जोर दिया जाए। सेमिनार में इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी की डायरेक्टर डॉक्टर उज़्मा अली, आईसीपी से वाबस्ता डॉक्टर सोबिया आफ्ताब, कराची यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात की साबिक सरबराह डॉक्टर कुदसिया तारिक और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। हम देख रहे हैं कि खुदकशियों का रेट बढ़ना शुरू हो गया है, डिप्रेशन का रेट बढ़ना शुरू हो गया है, एंग्जाइटी का रेट बढ़ना शुरू हो गया है। हर चीज़ का जो है वो इस मीडिया के ज़रिए, क्योंकि यही एक मीडियम है जिसके ज़रिए हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर इस मीडियम से हमें मनफी इंफॉर्मेशन मिलती है तो इसका हमारे जहन पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अच्छा, फिर यह है कि हमारे पास कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं जिन पर बैठ के बात की जा सके। जैसे आज हम बैठ के सब लोग, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, सब लोग बैठ के एक प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे थे। ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बातें इतनी ओपनली की नहीं जाती हैं, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स शुरू किए जाएं जिनमें ओपन डिस्कशंस हों और इन चीज़ों को एड्रेस किया जाए और सब खुले दिल से देखें। जैसे बीमारी का इलाज होता है जिस्मानी, एक बुखार भी होता है तो हमें इलाज करना पड़ता है, तो ऐसे ही जहन की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। दूसरी ये है कि काउंसलिंग तो आजकल हर जगह ज़रूरी हो गई है। काउंसलिंग के लिहाज से आप ये देखें तो हर फील्ड में काउंसलिंग की ज़रूरत है, चाहे बच्चा करियर काउंसलिंग भी हम दे रहे होते हैं, तो काउंसलिंग कोई इतने मसला नहीं है। ख़ानदान पहले ये काम करते थे, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे तो वो काउंसलिंग हमारे कर देते थे, मगर अब क्योंकि ख़ानदान में वो इकाई नहीं रही है तो इस वजह से अब जो है वो आपको अगर प्रोफेशनली हेल्प मिल जाती है तो दैट्स एन एक्सीलेंट थिंग। हमारे जैसे दुनिया में तरक्की होती जा रही है तो लोग नफ्सियाती मसाइल को समझते जा रहे हैं। पहले जो इनको इग्नोर किया जाता था और हर जो ज़हनी तौर पर जो केमिस्ट्री में तब्दीलियाँ आती हैं दिमाग के अंदर, उसको वो मुख्तलिफ बिलीफ से और टैबूज से और अपनी कम इल्मी से पीरों के पास और एक्सप्लाइटर्स के पास जाते थे, तो लोग अब इस बीमारी को समझने लगे हैं। और ये सेमिनार भी उस अवेयरनेस का हिस्सा है कि लोग नफ्सियात के मसाइल को साइंसी तौर पर समझें और साइंसी हल उसका ढूंढें, जिससे उनकी हेल्थ और वेलबींग होगी। मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है मेंटल अवेयरनेस के लिए, मेंटल एजुकेशन, मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के लिए और इसके सॉल्यूशंस के लिए। बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है कि जो मीडिया के लोग हैं, जो ड्रामा राइटर्स हैं, लिखने वाले हैं, वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ मिल के अगर अपने ड्रामे की राइटिंग करें तो बहुत सारे गलत जो तासुरात हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से वो उसकी तस्हीह की जा सकती है और उसमें लोगों को अवेयर भी किया जा सकता है कि किस तरीके से इस तरह के मसाइल का हल जो है वो तलाश किया जाए। ये प्रोग्राम मुनक्किद करने वाले सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर करीम ख्वाजा ने कहा कि ये मुल्क में इस मौजू पर पहला प्रोग्राम है जिसमें तमाम तर स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया गया है कि वो अपनी राय पेश करे कि इस अहम मौजू को किस तरह मीडिया में उठाया जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस हो। पाकिस्तान और साउथ एशिया में पहली दफ़ा हमने सुसाइड पेशेंट की ऑटोप्सी की है साइकोलॉजिकल थर में। हमने ट्रेन किए हैं 29 ज़िलों में से 22 ज़िलों में डॉक्टर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट के और पीपीएचआई के रेडियल वर्कर्स को, ये 4-6 बीमारियों के हवाले से जो मेंटल इलनेस के हवाले से है। कोशिश हम कर रहे हैं कि अवेयरनेस जाए। हमारे बहुत से सेमिनार्स हुए हैं और मुख्तलिफ मौजू पर हुए हैं, ये भी उसी में से एक कड़ी है। सिंध में थरपारकर में बहुत ज़्यादा सुसाइड्स हैं, उस पर हम रिसर्च भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं डॉक्टर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स को। और अभी हम शायद 10-15 दिन के बाद दोबारा डॉक्टर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स को तहसील वाइज ट्रेनिंग दें थर में, तो उस पर काज कर रहे हैं। सेमिनार में शिरकत करने वाले तमाम स्टेक होल्डर्स का कहना था कि हम सबको मिलकर इस अहम मौजू पर किरदार अदा करना चाहिए और मीडिया को चाहिए कि इस मौजू को मस्बत अंदाज में पेश करे।